हेलो वैंक्शन एंड ईजहान लवर, वेलकम बैक टू आवर चैनल। थैंक यू गाइस आपके प्यार और सपोर्ट के लिए। आपका प्यार और सपोर्ट यूं ही बरकरार रखेगा मेरे साथ। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। आज हम अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेपरेशन का नेक्स्ट पार्ट देखने वाले हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा वैंग फैमिली के यहाँ एक गेस्ट आते हैं। ये गेस्ट और कोई नहीं दाओमिन होता है, मतलब मिस्टर शाओ। और मिस्टर शाओ को वैंग फैमिली बहुत अच्छी लगती है, इसीलिए मिस्टर शाओ जैन और ईबो की शादी की बात मिस्टर वांग से कहते हैं और मिस्टर वांग भी ये बात सुनकर बहुत खुश होते हैं। तो गाइस, इसके आगे क्या होता है हम देखते हैं। आई होप आपको ये पार्ट अच्छा लगेगा। अगले दिन शाओ हवेली में अचानक पिताजी ने कहा कि उनके बचपन का दोस्त मुझे देखना चाहता है। मैंने उन्हें अपने घर बुलाने को कहा, लेकिन पिताजी ने कहा कि हमें उनके घर जाना चाहिए। मैंने मना कर दिया, लेकिन वो मेरे पिता है। उन्होंने मुझे इमोशनल ब्लैकमेल किया और इस बार मैं ना नहीं कह सका। जहान ने मन में सोचा। अब फाइनली ढेर सारी मिठाइयाँ, फल और चॉकलेट लेकर और जहान को लेकर मिस्टर शाओ अपने दोस्त के घर जा रहे हैं। जियांग अपने स्कूल के कारण नहीं आ सका। अब जहान कार चला रहा है और मिस्टर शाओ उसके बगल में बैठे हैं। पिताजी, मुझे यह अजीब लग रहा है। अचानक तुम्हारे दोस्त का परिवार मुझे क्यों देखना चाहता है? क्या मैं पूछ सकता हूँ? जहान ने मिस्टर शाओ की ओर देखते हुए पूछा। जहान, आप बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। वो सिर्फ आपको देखना चाहते हैं क्योंकि उन्होंने आपको लंबे समय से नहीं देखा। मेरा विश्वास करो, वो बहुत प्यारा परिवार है और आपको भी उनका परिवार बहुत अच्छा लगेगा। मिस्टर शाओ ने मुस्कुराते हुए कहा। जहान, यहाँ रोको, यहाँ एक तरफ पार्क करो, मिस्टर शाओ ने कहा। जहान ने वैसा ही किया जैसे उसके पिताजी ने कहा था। कार पार्क करने के बाद जहान और मिस्टर शाओ कार से बाहर निकले और एक बड़ी और खूबसूरत हवेली के सामने खड़े हो गए। पिताजी, यहाँ कितने लोग रहते हैं? जहान ने पूछा। यहाँ अब 7 लोग रहते हैं, लेकिन 1 या 2 आने वाले हैं, मिस्टर शाओ ने जवाब दिया, जिससे सुनकर जहान शॉक हो गया। 7 और 2 आने वाले हैं, इसका मतलब क्या है पिताजी? जैन ने पूछा। मेरा मतलब है कि उनका दामाद प्रेग्नेंट है, मिस्टर शाओ ने जवाब दिया। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, जैन ने स्माइल करते हुए कहा। चलो अब चलते हैं, मिस्टर शाओ ने कहा और चलने लगा। जैन ने अपना सिर हिलाया और अपने पापा का पीछा करने लगा। जैन थोड़ा घबराया हुआ महसूस कर रहा था, पता नहीं क्यों। शायद इसीलिए है क्योंकि कोई भी उसे इस तरह से नहीं देखना चाहता था। जहान ने व्हाइट कलर के कपड़े पहने हुए थे, वैसे भी जहान को व्हाइट कलर बहुत पसंद है। मिस्टर शाओ ने डोरबेल बजाई, तभी मिसेस वांग ने पल भर में दरवाजा खोला और दरवाजे के पास खड़ी हो गई। फाइनली तुम आ गए, वो कहाँ है? मिसेस वांग ने स्माइल करते हुए पूछा। यहाँ है, मिस्टर शाओ ने जहान की तरफ इशारा करते हुए जवाब दिया। ओ गॉड, अंदर आओ बेटा, प्लीज अंदर आओ, तुम बहुत सुंदर हो, मिसेस वांग ने स्माइल करते हुए कहा। थैंक यू, जहान ने शर्माते हुए जवाब दिया। मिस्टर शाओ ने जहान को सभी से इंट्रोड्यूस किया। तभी मिस्टर शाओ के चेहरे पर एक गर्व से भरी मुस्कान थी, जो जहान साफ देख सकता है। घर में स्वागत है बेटा, मिस्टर वांग ने कहा। पिताजी, हम भी यहाँ है, हम भी उससे मिलना चाहते हैं, जहान जिन ने मुस्कुराते हुए कहा। ओह हाँ, वो मेरा दामाद है जुझानजिन, मिस्टर वांग ने उसे इंट्रोड्यूस करते हुए कहा। हाय शिवजान, झानजिन ने अपना हाथ हिलाते हुए कहा। हेलो, आप मुझे झान कह सकते हैं झानजिन गेगे, झान ने कहा। तुम बहुत प्यारे हो और सुंदर भी, झानजिन ने कहा और उसे गले लगा लिया। झानजिन गेगे, आप भी बहुत सुंदर है और कॉन्ग्रेचुलेट, झान ने शर्माते हुए कहा। जैन वैंग फैमिली में से मिस्टर और मिसेस वांग हाइक्वान और झानजिन से मिला। सच में ये फैमिली जैन को बहुत प्यारी लगी। जैसा मिस्टर शाओ ने कहा था, ये फैमिली वैसी ही है। जैन और मिस्टर शाओ को यहाँ आए 2 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन जैन को पहले से ही इस फैमिली से प्यार हो गया है। जैन को मिसेस वांग बहुत प्यारी लगी, एक माँ की तरह वो प्यारी और बहुत देखभाल करने वाली है। और जहान को अदर मेंबर भी बहुत पसंद आए। पिताजी, आपने कहा कि इस फैमिली में 7 मेंबर है, बाकी के कहाँ है? जहान ने कहा। हाँ, 3 मेंबर बाहर है। हमारा सबसे छोटा बेटा हाओशुआन अब स्कूल में है, जैक्सन भी कॉलेज में है,
और हमारा दूसरा बेटा ईबो वो कॉलेज में मैथ्स का प्रोफेसर है। मिस्टर वांग ने मुस्कुराते हुए कहा, वाओ, मैथ्स का प्रोफेसर, मैं तो मैथ्स में बहुत वीक हूँ। जैन ने अजीब तरह से हंसते हुए कहा, बेटा हम सब भी मैथ्स में बहुत वीक है, लेकिन मुझे पता नहीं कि वो इतना अच्छा कैसे है। कभी कभी मुझे डाउट होता है कि क्या सच में वो मेरा बेटा है। मिस्टर वांग ने मिसेस वांग को शरारत भरी नजरों से देखते हुए कहा, तुम अपनी बकवास बंद करो बूढ़े आदमी। मिसेस वांग ने हंसते हुए कहा। अब जैन खुद को रोक नहीं पाया और जोर से हंसने लगा। बेटा क्या आप जानते हैं, जब आप मुस्कुराते हैं तो बहुत अच्छे दिखते हैं। मिसेस वांग ने मुस्कुराकर कहा। जैन ने मुस्कुराना बंद कर दिया और थोड़ा शर्मा गया। हर समय मुस्कुराते रहो बेटा। मिसेस वांग ने जैन के बालों को ब्रश करते हुए कहा। जैनजिन, जैन को घर दिखाओ, हाइक्वान ने मुस्कुराते हुए कहा। ठीक है, जैनजिन ने कहा और जैन को अपने साथ ले गया। जैन मुस्कुराया और जैनजिन का हाथ पकड़कर ऊपर की ओर चला गया। जैनजिन और जैन घर के चारों ओर देखने गए, लेकिन बाकी सब लोग अभी भी लिविंग रूम में बैठे थे। तो तुम लोग मेरे बेटे के बारे में क्या सोचते हो? मिस्टर शाओ ने पूछा। क्या तुमने क्या कहा? तुम्हारा बेटा? मिस्टर वांग ने कहा। जैन अब हमारा बेटा हो गया है। मिसेस वांग ने कहा। ठीक है ठीक है, क्या तुम लोगों को वो पसंद आया? मिस्टर शाओ ने पूछा। बेशक दाओमिन, वो हमें बहुत पसंद आया। हम उससे बहुत प्यार करते हैं। वो बहुत सुंदर और हैप्पी है और जैन ये भी जानता है कि सभी के साथ कैसा रहना है। वो बहुत प्यारा बच्चा है। मिसेस वांग ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ अंकल, मुझे लगता है कि जैन ईबो के लिए एकदम सही है। ईबो कोल्ड है और जैन चीयरफुल है, इसीलिए वे दोनों परफेक्ट कपल होंगे, हाइक्वान ने कहा। भगवान का शुक्र है कि आप लोगों को जैन पसंद आया। मैं सिर्फ इसीलिए नहीं कह रहा हूँ कि वो मेरा बेटा है, लेकिन मेरा विश्वास करो, वो बहुत प्यारा बच्चा है। और हाँ, उससे गुस्सा जल्दी आता है, लेकिन वो जानता है कि सभी से कैसे प्यार करना है। मैं उसे माँ का प्यार नहीं दे सका और वो सिर्फ प्यार चाहता है। कल जब मैंने तुम लोगों को देखा तो मुझे लगा कि तुम लोग उसे वो प्यार दे सकते हो जो उसने खोया है। और मुझे ईबो सच में बहुत पसंद आया है। मुझे लगता है कि वो भी जैन से बहुत प्यार करेगा। मिस्टर शाओ ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा। मिस्टर शाओ की बात सुनकर मिसेस वांग खड़ी हो गई और मिस्टर शाओ के पास बैठ गई। दाओमिन, चिंता मत करो, आप सबसे अच्छे पिता है। आपने अकेले ही 2 बेटों की परवरिश की है और अब जैन की बाकी की जिम्मेदारी हमारी है। आप इसके बारे में चिंता न करो। हम जैन को पसंद करते हैं और आप ईबो को पसंद करते हैं। यह फाइनल डिसीजन रहा, मिसेस वांग ने कहा। हाँ, लेकिन क्या जैन को इस बारे में पता है? मिस्टर वांग ने पूछा। नहीं, मैं उसे घर जाने के बाद बताऊंगा। और ईबो के बारे में क्या वो जानता है? मिस्टर शाओ ने पूछा। नहीं, हम आज रात उसे बता देंगे, मिस्टर वांग ने जवाब दिया। शाम हो चुकी है। मिस्टर शाओ और जैन उनके घर वापस आए। जैन सोफे पर बैठ गया और मिस्टर शाओ डिनर तैयार करने के लिए किचन में गए। जैन, यहाँ आओ, मेरी कुछ हेल्प करो। मिस्टर शाओ ने जैन को बुलाया। आ रहा हूँ पापा, जैन ने जवाब दिया और किचन में चला गया। जैन, इन सब सब्जियों को धोकर सूप के लिए काट लो, मिस्टर शाओ ने ऑर्डर दिया। ठीक है कैप्टन, जैन ने एक स्माइल के साथ जवाब दिया और मिस्टर शाओ ने उससे जो कहा वो करना शुरू कर दिया। बेटा, आज आपको कैसा महसूस हो रहा है? मेरा मतलब है कि आप मेरे दोस्त की फैमिली के बारे में क्या सोचते हो? मिस्टर शाओ ने झिझकते हुए पूछा। पिताजी, मुझे लगता है कि वे सच में बहुत प्यारी फैमिली है और वे सब लोग प्यार करना जानते हैं। मुझे सच में उन्हें देखकर बहुत वार्मनेस और खुशी महसूस हुई। मैं हमेशा उनसे मिलने वहाँ जाऊंगा और उन्होंने मुझे आने के लिए भी कहा है। मैं उन्हें बहुत पसंद करता हूँ। उस फैमिली के सभी लोग एक दूसरे के साथ अच्छा समय बिताते हैं और उनकी फैमिली के साथ समय बिताना वाकई में अच्छा है। मैं उनसे प्यार करता हूँ पिताजी, वे बहुत प्यारे हैं, जैन ने अपना काम करते हुए कहा। मिस्टर शाओ जैन के पास गया और मुस्कुराया। जैन, आप जानते हैं कि वो लोग आपको बहुत पसंद करते हैं और मैं सच में खुश हूँ क्योंकि आपको भी वो फैमिली पसंद है। मुझे आपसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है, लेकिन जियांग अभी भी नहीं आया। मैं डिनर के टाइम तुम दोनों को बता दूंगा, मिस्टर शाओ ने कहा। ठीक है पिताजी, जैन ने स्माइल करते हुए कहा।
मिस्टर शाओ और जैन के घर जाने के ठीक बाद ईबो, जैक्सन और शिवान घर वापस आ गई। ईबो अपने कमरे में आराम कर रहा था और अपने लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था और उसके फैमिली के सभी मेंबर लिविंग रूम में बैठे थे। तो आप लोगों ने पहले ही ईबो गेगे का पार्टनर का फैसला कर लिया है। अच्छा है, बहुत अच्छा है। आप लोग क्या सोचते हैं? क्या मैं आप लोगों के लिए कोई भी नहीं हूँ? क्या मैं इस फैमिली का हिस्सा नहीं हूँ? जैक्सन ने ड्रामेटिकली रूप से कहा जब मिस्टर एंड मिसेस वांग ने जैन के बारे में कहा था। तुम क्या कर रहे हो? मिस्टर वांग ने जैक्सन से कहा। आपका क्या मतलब है पिताजी? क्या आप सीरियस हो? जैक्सन ने अपने चेस्ट के चारों ओर अपना हाथ रखते हुए कहा। पिताजी, क्या आप लोगों ने भाई को इसके बारे में बताया? शिवान ने पूछा। नहीं बेटा, लेकिन मैं उसे जल्द ही बता दूंगी, मिसेस वांग ने जवाब दिया। जैक्सन, प्लीज तुम उदास मत हो, मेरा विश्वास करो, वो लड़का बहुत अच्छा है। हम सच में उसे पसंद करते हैं और मुझे यकीन है कि आप लोग भी उसे पसंद करेंगे। इसके अलावा हम कल उनसे मिलने जा रहे हैं। उन्होंने हमें उनके घर इनवाइट किया है, तो चिंता मत करो। झांजिन ने मुस्कुराते हुए जैक्सन के गालों को सहलाते हुए कहा। कल? ओ गॉड, मैं नहीं आ पाऊंगा, मुझे कुछ इम्पोर्टेंट करना है, जैक्सन ने कहा। तुम और तुम्हारा काम इस सदी में पूरा होगा कि नहीं, तो रहने दो, हम भी जा रहे हैं। ईबो हमारे साथ आने वाला है, मिस्टर वांग ने कहा। पिताजी, इसीलिए हमें पहले ईबो को उसकी शादी के बारे में बताना होगा। देखते हैं वो क्या कहता है, झांजिन ने कहा। तुम सही हो जैक्सन, ईबो को बुलाओ, मिस्टर वांग ने ऑर्डर दी। ठीक है, ईबो गेगे, जल्दी करो, नीचे आओ, बूढ़ा तुम्हें बुला रहा है। फिर से कुछ इम्पोर्टेंट बात है, जल्दी आओ, जैक्सन चिल्लाया। तुम आलसी गधे, तुम क्या सोचते हो? तुम क्या कह रहे हो? और तुमने मुझे बूढ़ा क्यों कहा? उसके कमरे में जाओ और उसे यहाँ ले आओ, मिस्टर वांग जैक्सन पर चिल्लाया। सच्चाई सुनकर दुख होता है, अब सच्चाई को मान लो, तुम बूढ़े हो और मुझे ऊपर जाने की कोई जरूरत नहीं है। ईबो गेगे आ रहा है, इसे देखो, जैक्सन ने अपनी उंगली ईबो की ओर इशारा करते हुए कहा, जो सीढ़ियों पर खड़ा था और अपने फैमिली को देख रहा था। तुम आ गए? आओ बेटा, यहाँ बैठो, मिस्टर वांग ने ईबो को देखकर कहा। ईबो अपने पिता के पास चला और उसके पास बैठ गया। क्या हुआ? ईबो ने अपने पोकर फेस से पूछा। बेटा सुनो, हर किसी को अपने जीवन में प्यार की जरूरत है। जैसे मेरे पास तुम्हारे पिता है और तुम्हारे हाइकुआन गेगे के पास उसका प्यारा पति जैक्सन, ठीक है, उसके पास कोई तो होगा, मुझे पूरा यकीन है, और इसके अलावा शिवान के पास भी कोई होगा, मिसेस वांग ने कहा। माँ, प्लीज पॉइंट पर आओ, मुझे यह गोल गोल बात पसंद नहीं है, ईबो ने कहा। ठीक है ईबो, प्लीज नाराज मत होना, ठीक है, मिसेस वांग ने पूछा। तुम लोगों ने ऐसा क्या किया है? ईबो ने पूछा। कुछ खास नहीं, शादी के बारे में आप क्या सोचते हैं? मिसेस वांग ने कहा और अपनी आंखें बंद कर ली। अपनी माँ की बात सुनकर ईबो चौंक गया। उसने एक एक करके सभी को देखा और दूसरी तरफ हर कोई ईबो के जवाब का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। इस बारे में मेरी कोई राय नहीं है, आप लोग जो सोचते हैं वो मेरे लिए ठीक रहेगा, ईबो ने सभी को राहत देते हुए जवाब दिया। यह एक अच्छी बात है, ठीक है, हमने आपके लिए पहले से ही एक पार्टनर देखा है, वो मेरे दोस्त का बेटा है। आज वे हमारे घर आए थे और हम उससे मिले, वो बहुत प्यारा है और वो बहुत चीयरफुल और प्यारा है। हमें लगता है कि वो आपके लिए एकदम परफेक्ट है, मिस्टर वांग ने स्माइल करते हुए कहा। इसमें मेरी कोई राय नहीं है, अगर आपको लगता है कि वो मेरे लिए अच्छा होगा तो ठीक है, लेकिन मैं शादी के बाद अपना सपना पूरा करना चाहता हूँ, इसलिए श्योर करे कि उससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, ईबो ने अपना पोकर फेस बनाते हुए कहा। आप इसके बारे में चिंता मत करो और कल हम उसके घर जाने वाले हैं, इसीलिए आप एक दिन की छुट्टी लो ताकि आप उससे बात कर सके, मिस्टर वांग ने ईबो के कंधे को थपथपाते हुए कहा। ठीक है पापा, ईबो ने कहा और फिर से अपने कमरे में चला गया। तो फाइनली अब सभी ने राहत महसूस की, उसे कोई समस्या नहीं है और मुझे पूरा यकीन है कि वो जैन को पसंद करेगा, मिसेस वांग ने कहा और मिस्टर वांग को देखकर मुस्कुराई। ईबो ऊपर आया और फिर से अपने लैपटॉप में बिजी हो गया और सच में वो अपनी शादी के बारे में बिल्कुल चिंतित नहीं है, क्योंकि वो चाहता है कि वो अपने सपनों को पूरा करे और साथ ही वो नहीं चाहता कि कोई उसका पार्टनर बने।
यह काफी अजीब है, लेकिन उसने अपने परिवार पर भरोसा किया, इसलिए ईबो ने कुछ भी नहीं कहा। ईबो ने एक लीव एप्लीकेशन लैपटॉप पर टाइप की और उस एप्लीकेशन को यूनिवर्सिटी में सेंड किया। मुझे नहीं पता कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, लेकिन जब मैं उसे कल मिलूंगा तो मैं उसे अपने सपनों के बारे में बताऊंगा। देखते हैं क्या होता है। साथ ही मुझे नहीं पता कि वह कौन है और कैसा है। ईबो ने एक पल के लिए सोचा और फिर से अपने लैपटॉप में अपना काम जारी रखा। तो गाइस, आपको ये पार्ट कैसा लगा? थैंक यू वेरी मच गाइस मेरी वीडियो देखने के लिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। वीडियो को लाइक करो और कमेंट में ये जरूर बताना कि आपको आज का पार्ट कैसा लगा। थैंक यू गाइस।